हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी हमेशा की तरह, और फिर लेंगे उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। तो ये अल्फ़ाबेट रीडिंग है, तो आपको अपने पर्सन के नाम के पहले अक्षर से पाइल सेलेक्ट करना है। पहले हम पाइल क्रिएट कर लेते हैं। चलिए हम 2 पाइल क्रिएट करेंगे। ए से लेके जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट्स यहाँ मेरे हाथ में हैं, और 2 पाइल में जो अल्फ़ाबेट्स जाएंगे मैसेजेस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स को पाइल नंबर 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनको पाइल नंबर 1 में, जिन भी व्यूवर्स को पाइल नंबर 2 के थ्रू मैसेजेस मिलने वाले हैं उनको पाइल नंबर 2 में। प्लीज़ बताएं उनके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर मैसेज के अकॉर्डिंग। 2 पाइल क्रिएट करें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 1 में कौन कौन से अल्फ़ाबेट है देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट ई, आर, के, पी, सी, जेड, जे, एक्स, ए, एफ, एम, टी, बी, वाई एंड यू। ये सभी अल्फ़ाबेट्स पाइल नंबर 1 में हैं। एक साइड में कर देती हूँ। तो जितने भी लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल नंबर 1 में है, आइए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। पांच कार्ड दें एंजल्स। आ गए 5 कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है मैनिफेस्ट। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने इनको बहुत ज़्यादा चेंज किया है। आपके इनके ज़िंदगी में आने के बाद इनकी लाइफ ही चेंज हो गई है। जैसे एक बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना कैटरपिलर से, अपने कोकून में जाकर कैटरपिलर से एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई के रूप में निकल जाती है। एग्जैक्टली आपके पर्सन वैसे ही चेंज हुए हैं। आपने इनको काफ़ी चेंज किया है। आपने इनको फोर्स नहीं किया, आपके प्यार में ये चेंज हुए हैं, अपनी मन मर्जी से चेंज हुए हैं। पहले एक तरह से वन साइडेड एफर्ट ज़्यादा लगाए हैं आपने, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है इनकी एनर्जी में कि इन्हें ऐसा लगता है कि शुरू में तो सारे एफर्ट्स मेरे पार्टनर ने ही लगाए, मैंने शुरू में थोड़े एफर्ट्स लगाए, एक बार आप इनके हो गए उसके बाद तो इन्होंने बिल्कुल जैसे आपको इग्नोर ही मार दिया। आपको भी कई बार ऐसा रियलाइज़ होता होगा कि यार मेरे पार्टनर तो मेरे ऊपर टाइम ही नहीं देते, फोकस ही नहीं करते। तो इनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी हुई है कि आपसे दूर जाने के बाद स्पेशली, पहले तो इन्होंने आपकी वैल्यू उतनी समझी नहीं, बट जैसे जैसे आपसे दूर गए ना वैसे वैसे इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। इनको ये रियलाइज़ हो गया कि मेरी लाइफ में उस व्यक्ति की जगह कोई नहीं ले सकती या कोई नहीं ले सकता। दूसरी चीज़, मेरी लाइफ में वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रेशियस है। मैं उस व्यक्ति को हमेशा अपने सराखों पर रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ।
मैंने हमेशा उसको लेट गो किया, इग्नोर किया, ब्लॉक किया, नो कांटेक्ट में डाला, बट उसके बावजूद वो व्यक्ति हमेशा मुझसे प्यार किया है, भले वन साइडेड प्यार किया, अपनी तरफ से उसने अपना 100% देने की कोशिश की। एवं एक व्यक्ति अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी अगर वो प्रायोरिटाइज़ नहीं किया मेरे आगे, तो इसका मतलब कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपने दी। तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप वो शख्स हो जिसके लिए आप अपनी इज़्ज़त, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपने साइड कर दिया, तो आपसे ज़्यादा प्रेम तो कोई इन्हें कर नहीं सकता। तो ये सब सोच समझकर अब ये वापस आना चाहते हैं। अगर ये वापस आ चुके हैं तो इस तरह की कन्वर्सेशन ज़रूर इन्होंने आपसे की होगी। अगर ये वापस नहीं आए हैं तो ये वापस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रीचिंग आउट की एनर्जी है। ओरेकल से क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 1? अगर आप नो कांटेक्ट में डाले हो ना इनको, अगर आप चिढ़ के या आप इरिटेट होके इनको आपने ब्लॉक कर दिया है कि ठीक है अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ या मैं चला जाता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम खुश रहो, अगर आपने ऐसा कुछ करके इनको ब्लॉक किया है या इनसे दूरी बना ली है बिल्कुल, तो अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। विल टेक 3 कार्ड्स फॉर मैसेजेस। ओके, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हो कि शायद ये आप जैसे व्यक्ति को और इतने काइंड पर्सन को डिज़र्व ही नहीं करते। इन्हें अपने आप से गुस्सा आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यू सो काइंड कि ये खुद आपको डिज़र्व नहीं करते। आप इनको पाकर शायद बेकार हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। ये अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं आपके आगे, आपके प्रेम के आगे। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि कई बार आप बहुत ही अजीब तरीके से ट्रीट कर दे रहे हो। पहले आप ऐसे नहीं कर रहे थे, तो इनको वो चीज़ें चुभ रही हैं। आपको आदत पड़ गई है, आपको उन्होंने बार बार ब्लॉक करके आदत डला दी है कि ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देगा, या इरिटेट कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं तो चलता है, मेरे पार्टनर हैं। बट इनको तो आदत है नहीं आपकी तरफ से इग्नोर होने की या आपकी तरफ से कोई भी नेगेटिव एनर्जी रिसीव करने की। इन्हें तो हमेशा आपने पॉजिटिव एनर्जी दी है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको इस समय जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हो वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है आपके इस तरह से इनको ट्रीट करने के पीछे। जैसे आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे। क्या ये पेनफुल एनर्जी कभी ख़त्म होगी, ये भी इनका मैसेज है आपके लिए। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, अगर पेनफुल सिचुएशन है, आप दोनों सेपरेट हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं और कांटेक्ट में भी नहीं आ पा रहे हैं, चाहे जिस भी इश्यूज़ के कारण, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या ये जो पेन है हम दोनों के बीच में, क्या ये कभी ख़त्म होगा। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। 11 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 11 घंटे तक तो 100% एग्जैक्टली यही एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की, और इसी तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 दिन के अंदर की एनर्जी है, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग में। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में मिसिंग है, आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। तो पाइल नंबर 2 में सबसे पहला नंबर है, अल्फ़ाबेट है G, देन वी हैव S, D, T होता तो GST लिख देती मैं, T नहीं है इस पाइल में GST, L, V, N। यार N हमेशा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप देख लेना, क्योंकि मुझे यहाँ से सही लग रहा है। ऐसे ही तो लिखते हैं, अब वो मिरर इफ़ेक्ट आ रहा हो तो अलग बात है। W, O, अरे वाह WHO मिल गया हमें तो। W, H, O, Q, IQ कर देते हैं, IQ मिल गया। मैं भी यार, मेरे अंदर का बचपना नहीं जाता यार, बच्ची परेशान है मेरी। मम्मी तुम बड़ी कब होगी। चलिए, हाँ यार, यहाँ पे VNS हो जाएगा हमारा वाराणसी।
VNS। इस फाइल में बहुत प्यारे वर्ड्स आ गए, ख़ास तौर पे मेरा बनारस। चलिए, अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर इस फाइल में है तो प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस फाइल के व्यूवर्स के पार्टनर्स। 3 कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है मैरिज। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, ब्यूटीफुल सा कार्ड है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन करंट एनर्जी में या तो ये किसी शादी में जा रहे हैं, किसी शादी विवाह फंक्शन, इनके घर में कोई सेलिब्रेशन हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये आपसे विवाह करना चाहते हैं। इन्होंने शादी करनी है आपसे, ये तो डिसाइड कर रखा है, बट पेशेंटली वेट कर रहे हैं, सब्र रख रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये छोटे भाई हों, पहले बड़े भाई की शादी होगी तब इनकी होगी, या ये छोटी बहन हो, अभी बड़ी बहन की शादी होगी तब इनकी होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये घर के सबसे बड़े हों बट इनके पहले बहन है, बहन की शादी होगी तब इनकी होगी। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, सबके घर में होती है। तो कहीं ना कहीं इन्हें अभी सब्र रखना है। इन्हें पता है कि अभी सही वक्त नहीं आया, अभी सब्र रखना है हमें। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी भी सिचुएशन के कारण अगर आपसे ये सेपरेट हुई हैं या हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस टाइम। ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखकर, आपके जो भी पोस्ट है वो देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनका पैशन है तो ये आपको फॉलो करें, अगर इनका करियर में कोई पैशन है तो ये उसको फॉलो करें। ये नहीं चाहते या नहीं चाहती कि ये अपने फेवरेट पर्सन या फेवरेट सिचुएशन से दूर जाएं। दूसरी चीज़, इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन के साथ ऐसी भी सिचुएशन चल रही है कि इन्हें चॉइसेस में से एक को सिलेक्ट करना पड़े। जैसे एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ कोई अदर सिचुएशन है, या इनकी फैमिली की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और फैमिली जो है आपके अगेंस्ट है। फैमिली ने सीधा हाथ खड़ा कर दिए हैं कि भैया हम तो तुम्हारे साथ नहीं देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन सा रास्ता मुझे चुनना है। तो ये भी कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। हालांकि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस फाइल में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ओरेकल से क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं आपसे। आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आपके पर्सन आपके प्यार को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हो सकता है ये चने के झाड़ पे चढ़ जाना, ऐसा बोलते थे ना बचपन में कि किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दो, किसी की ज़्यादा रिस्पेक्ट कर दो तो वो आपकी वैल्यू ख़त्म कर देता है या कर देती है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार इस आदमी को मैंने इतनी इज्जत दी और ये मेरी ही बेइज्जती कर रहा है या कर रही है ना। बल्कि जिनको हम इज्जत नहीं देते वो ज़्यादा पीछे पीछे आते हैं, ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इनसे अटैच रहे हो और ये आपके प्यार को एकदम, इन्हें ऐसा लगता है कि हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने ओवर किया इनके लिए। अगर आप कहोगे ना कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना या करता हूँ ना इसलिए तुम इतना ज़्यादा उड़ते हो या उड़ती हो, तो ये कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं हैंडल कर सकता तुम्हारा इतना प्यार, अपने पास रखो। इस तरह से मैसेज हो सकते हैं। अगर इन्होंने कभी आपसे लाइफ में झूठ बोला है, अगर इन्होंने कुछ छुपाया है और बाय चांस आपको कहीं बाहर से पता चल गया, आपने इनकी पोल खोल दी कि ऐसा ऐसा सीन है और मुझे सब पता है, तो ये आपको उस बात पर, अगर आप लोगों का झगड़ा हुआ है, सेपरेशन हुआ है या अगर साथ में भी हैं और आप नाराज़ हैं, तो ये आपको ये कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं कि अब की मैं तुम्हारे साथ पक्का ऑनेस्ट रहने वाला हूँ या पक्का ऑनेस्ट रहने वाली हूँ। अभी मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, लाइफ में झूठ नहीं बोलूँगा। ये प्रॉमिस यहाँ पर आपके साथ हो सकता है। लास्ट मैसेज है
व्हाट इज़ द ट्रुथ। अगर आप इनसे कुछ पूछते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, तो ये कहेंगे क्या सच है क्या झूठ है। बोलो ना, तुम जानती हो ना, तुम जानते हो ना, तो तुम ही बता दो क्या सच है क्या झूठ है, मुझे तो नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। इस तरह की भी कोई कन्वर्सेशन इस फाइल में नज़र आ रही है। तू मैं है, बट प्यार वाली है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। इतना तो वहीं चलता है यार, चिप्स खाते खाते। चलो देखते हैं कि ये एनर्जीज़ कितने टाइम पीरियड में रेजोनेट कर जाएंगी। क्या बात है, 11 की एनर्जी आ गई। पाइल नंबर 1 के लिए भी 11, पाइल नंबर 2 के लिए भी 11। सो 11 घंटे से लेके मैक्सिमम 2 दिन के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 11 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 11 घंटे 20 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।